नमस्कार दर्शकों, आज हम भारतीय इतिहास से वेदांत एवं विज्ञान का संबंध ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि आज विज्ञान ने भी वही माना जो वेदांत ने हजारों साल पहले कहा था? 1925 में एक वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा खोजा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उनका नाम था एर्विन श्रोडिंगर। जब उन्हें अपने ही क्वांटम प्रयोग का अर्थ समझ नहीं आया तो उन्होंने एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ उठाया, उपनिषद, और उन्होंने कहा यह जो क्वांटम फिजिक्स कह रही है यह हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने कह दिया था। आज हम उसी सत्य को खोलेंगे जहां विज्ञान और वेदांत एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। हजारों साल से एक प्रश्न मनुष्य के मन में उठता रहा है, यह ब्रह्मांड क्या है? इसकी मूल सत्ता क्या है? क्या सब कुछ अलग अलग है या किसी एक चेतना का विस्तार? आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत दर्शन में स्पष्ट उत्तर दिया था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। केवल ब्रह्म सत्य है। यह दृश्य जगत माया है और आत्मा और ब्रह्म दो नहीं एक हैं। यह कोई कविता नहीं थी, यह एक दार्शनिक खोज थी। और आश्चर्य की बात यह है, आज का क्वांटम फिजिक्स भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। आइए पहले विज्ञान को समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स वह विज्ञान है जो परमाणु से भी छोटे कणों का अध्ययन करता है, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, क्वार्क। और इस अध्ययन में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसी बातें मिली जिन पर विश्वास करना कठिन था। पहली बात, वेव पार्टिकल डुअलिटी। एक इलेक्ट्रॉन एक साथ तरंग भी है और कण भी। जब उसे देखा जाए वह कण बन जाता है, जब न देखा जाए वह तरंग की तरह फैल जाता है। इसका अर्थ है प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर सत्य को बदल देता है। रुकिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान कह रहा है जब तक कोई देखने वाला नहीं, सत्य अनिश्चित है। क्या यह बात आपको किसी और संदर्भ में याद नहीं दिलाती? दूसरी बात, क्वांटम एंटेंगलमेंट। दो कण, चाहे ब्रह्मांड के दो छोरों पर क्यों ना हो, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक को छुओ, दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इसमें प्रकाश की गति भी बाधा नहीं बन सकती। आइंस्टाइन ने इसे कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। आज यह सिद्ध है। तीसरी बात, क्वांटम फील्ड थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक अखंड ऊर्जा क्षेत्र है। कोई ठोस पदार्थ नहीं है, सब कुछ इस एक फील्ड के कंपन है। आपकी यह मेज जो ठोस दिखती है वास्तव में ऊर्जा के कंपन है। आपका शरीर परमाणुओं का एक समूह है जिसके बीच 99% खाली स्थान है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक क्षण के लिए रुकें। यदि यह ज्ञान आपके लिए अर्थपूर्ण है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सनातन परिमार्ग में हम ऐसे ही विषयों पर प्रकाश डालते हैं जहां विज्ञान मिलता है वेदों से। अब आते हैं अद्वैत वेदांत पर। अद्वैत का अर्थ है न द्वैत, अर्थात दो नहीं। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस दर्शन को स्थापित किया, लेकिन इसके मूल हैं उपनिषदों में जो सहस्रों वर्ष पुराने हैं। अद्वैत वेदांत के 3 मूल स्तंभ हैं। पहला, ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म अर्थात वह परम चेतना, वही एकमात्र सत्य है। वह सर्वव्यापी है, निर्गुण है और अनंत है। दूसरा, जगन मिथ्या। यह दृश्य जगत माया है। माया का अर्थ यह नहीं कि यह अस्तित्व में नहीं है। माया का अर्थ है यह वह नहीं है जो दिखता है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, यह भ्रम माया है। पैटर्न इंटरप्ट। और यही क्वांटम फिजिक्स से जोड़ हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है जो दिखता है वह असली नहीं। ठोस दिखने वाली हर वस्तु वास्तव में ऊर्जा के कंपन है। तीसरा, जीवो ब्रह्मैव नापरः। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। जैसे समुद्र में लहर उठती है, लहर अलग नहीं है समुद्र से, वैसे ही हम सब उस एक ब्रह्म के विस्तार हैं। और उपनिषद में यही कहा गया है, तत्त्वमसि, वह तुम हो। जो परम सत्य है वही तुम हो। अब देखते हैं 3 ऐसे बिंदु जहां क्वांटम फिजिक्स और अद्वैत वेदांत एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। पहला, साम्य, ऑब्जर्वर और साक्षी चेतना। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर का महत्व है। कण तब तक अनिश्चित है जब तक देखा न जाए। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को साक्षी कहा गया है। वह शुद्ध चेतना जो सब कुछ देख रही है। क्या दोनों एक ही सत्य नहीं कह रहे? चेतना के बिना सत्य अधूरा है। दूसरा, साम्य, क्वांटम फील्ड और ब्रह्म। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है एक अखंड फील्ड है
जिससे सारे कण उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें सब स्थित हैं, जिसमें सब विलीन होते हैं, वह ब्रह्म है। क्वांटम फील्ड और ब्रह्म क्या दो अलग नाम हैं एक ही तत्व के? तीसरा साम्य, नॉन लोकैलिटी और सर्वव्यापकता। क्वांटम एंटेंगलमेंट सिद्ध करता है ब्रह्मांड में दूरी एक भ्रम है, सब कुछ परस्पर जुड़ा है। और वेदांत कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। और अब सुनिए उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने स्वयं ये माना। एरविन श्रोडिंगर ने कहा, वेदांता इज द ओनली इंटेलेक्चुअली सैटिस्फाइंग अकाउंट ऑफ द यूनिवर्स। वेर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा, आफ्टर कॉन्वर्सेशंस अबाउट इंडियन फिलोसफी, some quantum physics ideas that seemed so crazy suddenly made much more sense. डेविड बोम ने अपने इम्प्लिकेट ऑर्डर सिद्धांत में कहा, पूरा ब्रह्मांड एक अखंड होल है। ये धार्मिक वक्तव्य नहीं थे, ये विज्ञान के शिखर पुरुषों के विचार थे। तो आज हमने जाना क्वांटम फिजिक्स कहती है ब्रह्मांड एक अखंड ऊर्जा क्षेत्र है। अद्वैत वेदांत कहता है ब्रह्म एकमात्र सत्य है। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वर के बिना सत्य अनिश्चित है। वेदांत कहता है चेतना ही मूल है। क्वांटम फिजिक्स कहती है दूरी एक भ्रम है, सब जुड़ा है। वेदांत कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जो ध्यान में अनुभव किया, आज विज्ञान प्रयोगशाला में वही सिद्ध कर रहा है। ये हमारी परंपरा की हार नहीं है विज्ञान से, ये हमारे ऋषियों की जीत है। और आप जो आज ये सुन रहे हैं, आप भी उसी ब्रह्म का अंश हैं। तत्वमसि, वह तुम हो। अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई नया विचार जगाया तो इसे लाइक करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि कॉन्शियसनेस और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच और क्या गहरे संबंध हैं, या यह कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने और कौन कौन सी खोजें की थीं जो आज विज्ञान स्वीकार कर रहा है? कमेंट में लिखें, हम उस पर अगला वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि सनातन ज्ञान की यह यात्रा आप तक निरंतर पहुंचती रहे। सनातन परिमार्ग, जहां विज्ञान मिलता है वेदों से,